हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मैं बंसिका दीदी से कैसे मिलने गया, कहाँ गया और वो बंसिका दीदी कहाँ पर रहती हैं और कैसे कैसे वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊँगा सारी बातें। तो बने रहिए मेरी इस नई वीडियो में। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं आप बंसिका दीदी से मिलने के लिए नहीं पहुँच पाओगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से निकले थे सुबह 5 बजे। हम यहाँ से सुबह 5 बजे निकले तो हम पहले अपने गांव के पास जो हमारा रेलवे स्टेशन है जलेसर रोड, वहाँ पहुँचे। वहाँ आने के बाद हमने टिकट ली। टिकट लेने के बाद में हमारी 6 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन आने के बाद ट्रेन में बैठे तो हमें पहले हमने टिकट ली थी गाज़ियाबाद की, कि गाज़ियाबाद से हापुड़ के लिए कौन सी टाइम की ट्रेन है और कौन सी ट्रेन है और कब आएगी, कौन से प्लेटफार्म पे आएगी। तो ये सब चीज़ हमने देखी तो हमें पता चला कि वहाँ से गाज़ियाबाद से हापुड़ के लिए ट्रेन 1 बजे की है। हम यहाँ से पहुँच गए थे गाज़ियाबाद 11 साढ़े 11 बजे करीब। वहाँ जाके हमने खाना वाना खाया। खाना पीना खाने के बाद में फिर हमने ट्रेन को देखना शुरू किया। तो हमने ट्रेन देखी, फिर अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन आने वाली है, तो हम प्लेटफार्म पर जाके खड़े हो गए। फिर वहाँ जाने के बाद में हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन एक्सप्रेस थी, हमने जनरल टिकट ली थी। जनरल टिकट लेने के बाद में हम जनरल बॉगी में घुस गए। उसमें करीब ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें। तो हम उसमें खड़े खड़े ट्रैवल किया। खड़े खड़े हम पहुँच गए हापुड़। अब हमें बहुत शर्म लग रही थी कि हम बंसिका दीदी के घर पे कैसे पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे। हमें तो मतलब ना तो हमारे पास एड्रेस था और ना हमने स्टोरी उन्हें मेंशन की थी कि आज हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो उन्हें पता होता तो हमें वो अपना एड्रेस भेज देती, इसलिए हमारे पास उनका एड्रेस नहीं था। तो हमने सोचा कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो हम हापुड़ स्टेशन पर पहुँच तो गए। हम हापुड़ स्टेशन पर पहुँच गए थे करीब 1:30 बजे करीब हापुड़ स्टेशन पहुँच गए थे। हापुड़ स्टेशन जाने के बाद में हमने सोचा कि हम कैसे जाएं। हापुड़ स्टेशन जाने के बाद में हम 3 बंदे गए थे बंसिका दीदी से मिलने के लिए। तो हम हापुड़ स्टेशन पहुंचने के बाद में हमने देखा कि वहाँ पर टर्री खड़ी हुई हैं। तो हमने टर्री ड्राइवर से पूछा कि भैया हमें बंसिका दीदी के यहाँ पे जाना, पहली बार तो दोस्तों हम पहुँचे टर्री ड्राइवर के पास में। तो हम सोच रहे थे कि इन्हें पता होगा नहीं पता होगा, इन्हें मालूम होगा कि बंसिका कौन है, कि हम उनसे बोलेंगे कि हम बंसिका के घर जाना चाहते हैं तो वो बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, और उन्हें पता भी है या नहीं पता है। तो मैं सोच रहा था। तो फिर हमने सोचा थोड़ी देर 2-4 मिनट सोचा। फिर हमने उसी ड्राइवर से पूछा कि भैया यहाँ पे 2 साल पहले हापुड़ में एक लड़की वायरल हुई थी बंसिका नाम की। तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ हुई तो थी, कि वो हाँ मोदी नगर में रहती है। कि भैया हमने पूछा कितने रुपये किराया लोगे वहाँ का। तो वो कहने लगे कि चलो तीनों लोग 100 रुपये दे देना। हमने कहा ठीक है चलो ले चलो। तो करीब स्टेशन हापुड़ स्टेशन से 4-5 किलोमीटर दूर मोदी नगर चौराहा है, पुल के नीचे, पुल के जैसे ढलान में पुल से नीचे उतरते हैं तो उसी पुल के बगल से एक गली गई हुई है। दो दो घर, तीसरा घर बंसिका दीदी का ही है। तो हम वहाँ पहुँचे। हम बंसिका दीदी के घर पे पहुँचे तो वहाँ हमें बंसिका दीदी नहीं मिली। बंसिका दीदी नहीं मिली तो उनकी सिस्टर मिली थी छोटी। उन्होंने हमें पानी वानी पिलाया और हमने पूछा कि बंसिका दीदी कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि बंसिका दीदी तो शूटिंग पे गई हुई हैं। तो हम सोच के शौक़ हो गए कि हम इतनी दूर से मिलने के लिए आए। हम 100-125 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके रेलगाड़ी में धक्के खा खा के हम बंसिका दीदी से मिलने आई और वो हमें नहीं मिली। तो एक बार के लिए हमने सोचा था कि चलो क्या करें, लौट चलते हैं घर पे। पर मन में एक ख्याल आया कि हम अगर लौट जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे कि ये तो सज धज के नहा धो के इतना शॉकिंग होके मिलने गए थे और वैसे ही लौट आए पैसे खर्च करके। तो हमने सोचा कि चाहे हमें 2 दिन ना लग जाएं यहाँ पे हापुड़ में घूमते फिरते कैसे भी, हम लेकिन मिल के जरूर जाएंगे बंसिका दीदी के साथ, फ़ोटो खींच के जरूर जाएगा। तो हम वहाँ पे उनसे बात की। उनकी सिस्टर ने बंसिका दीदी का नंबर भी दिया। तो हमने फ़ोन करके पूछा कि दीदी आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली हूँ। तो मैंने कि दीदी दिल्ली क्या, तो शूटिंग चल रही है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ शूटिंग चल रही है। फिर हम उनकी सिस्टर के पास गए कि आपको तो बता के गई होंगी कि वो कौन से टाइम आएंगी, कब आएंगी। तो उन्होंने बताया कि वैसे तो वो शाम को आई जाती हैं, अगर शूटिंग ज़्यादा चलती है, मतलब गाना एक दिन में शूट होना होता है, तो उन्हें 2-3 दिन लग जाते हैं। तो हम सोचने लगे कहीं 2-3 दिन आज से ना चालू हो जाएं। तो वैसा नहीं हुआ था। हमने जैसे हमारा वहाँ पे घर तो था नहीं, हम कहीं जाते किसी के पास, किसी की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते, नमकीन वगैरह खाते
वहाँ एक आधा घंटा बैठ लेते। ऐसा करके हमारा दिन गुजर गया। फिर बज गए 6:30। हम 6:30 बजे करीब बंसिका दीदी के घर पे जाके पहुँच गए। अब उनकी सिस्टर ने कहा कि अभी तो दीदी नहीं आई हैं, बट उनकी मम्मी आ गई थी बंसिका दीदी की। तो हमने बोला आंटी नमस्ते नमस्ते। उन्होंने भी कहा कि नमस्ते। हम 3 लोग थे साथ में, तो एक दूसरे कह रहे थे कि तू चल तू चल। तो हम वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने से नमस्ते नमस्ते किया। फिर उनसे कहा कि आंटी जी हम हाथरस ज़िले से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, 100-150 किलोमीटर पड़ता है हापुड़ से, और हम बंसिका दीदी से मिलने आए हैं। अब वो तो यहाँ पे आई नहीं, उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए कि वो कब आएंगी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि वंशिका कब आ रही है, यहाँ पे 3 लोग आए हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं तेरा घर बैठे। तो उन्होंने कहा कि मम्मी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। ये सुन के कि वंशिका दीदी 10 मिनट में आ रही हैं, हमारा मतलब मन ही खुश हो गया था कि मैंने कि हमारा जो ड्रीम था वंशिका दीदी से मिलने का वो पूरा हो जाएगा। तो वंशिका दीदी आई तो हम इतने झूम उठे, मचल उठे, इतनी खुशी चेहरे पे आ गई कि वंशिका दीदी आ गई। तो वो आई, हम बाहर खड़े हुए थे। तो उनके आने के बाद वो हमें अंदर घर में ले गई, हमें बिठाया। बिठाने के बाद में कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, नमकीन वगैरह ऐसा हमारा सम्मान किया जैसे कोई रिश्तेदार का करता है। और वैसे भी एक क्रिएटर का ऑडियंस के लायक सम्मान ही होता है। तो हम उनसे बातचीत करने लगे, वंशिका दीदी के बारे में पूछने लगे कि आप वायरल कैसी हुई, किसने वीडियो बनाया, किसने डाला, और आपका मतलब क्या एवरेज है पैसे वैसों का, कितने पैसे लेती हैं आप गाना बनाने के, शूटिंग करने के। और हमने मतलब बहुत सी बातें की थी, उनकी मम्मी से ही बातें की थी, उनसे भी बातें की थी, उनका घर का परिवार के हालचाल पूछे थे। तो इस तरह से हम वंशिका दीदी से मिले। और फिर वहाँ से अब मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, अगर आपको हापुड़ पहुँचने के बाद में किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी नगर पहुँच जाइए। मोदी नगर पहुँचने के बाद में किसी से भी पूछ लीजिए कि वंशिका दीदी के घर पे जाना है, कोई भी छोड़ देगा आपको। तो दोस्तों हम वहाँ पे मतलब नाश्ता वास्ता किया। 6:30 से करीब 9 बज के ढाई घंटे करीब रुके थे वंशिका दीदी के घर पे, उनसे बातचीत की। तो हम वहाँ से निकले थे 9 बजे करीब। फिर लौट के हम स्टेशन हापुड़ पे आ गए। हापुड़ स्टेशन पे आने के बाद में हमने पैसेंजर गाड़ी की टिकट ली। हम 11 बजे गाज़ियाबाद पहुँच गए। गाज़ियाबाद हम पूरी रात स्टेशन पर सोए थे। गाज़ियाबाद सुबह 6 बजे से ट्रेन आती है। 6 बजे ट्रेन हम बैठ के हम आए अलीगढ़। अलीगढ़ से फिर हमने बस में बैठ के आए अपने घर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ड्रीम पूरा हुआ था वंशिका दीदी से मिलने का। अगर आपको भी जाना हो तो किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हापुड़ स्टेशन पहुंचने के बाद में मोदी नगर चौराहा पहुंच जाइए। वहाँ पे जाके बोल दीजिए कि हमें वंशिका दीदी के यहाँ पे जाना है, कोई भी छोड़ देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ट्रैवल करने की कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।